देखिए, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे प्रधानमंत्री जी ने कानून मंत्री जैसा महत्वपूर्ण दायित्व दिया। और ये सही है कि इस देश के पहले कानून मंत्री बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। अगर दलित समाज की बात करें तो मैं दूसरा ऐसा कानून मंत्री हूं। इसका असर समाज में भी है और जो बाबा साहब के फॉलोइंग करने वाले जो नागरिक हैं उनमें भी है। और इसका असर आपको चुनाव में भी नजर आएगा, क्योंकि ये समाज ऐसा महसूस करता है कि हमारे किसी व्यक्ति को अगर कोई इतना बड़ा सम्मान दे सकता है तो हम उस व्यक्ति का जिसने सम्मान दिया उसका सपोर्ट क्यों नहीं करें। ये विषय है, फील्ड में है ये विषय। वो तो खिसक गए ना सब। यूपी में उनका क्या स्थिति रही, यूपी में क्या स्थिति रही। किसी जमाने में जो उनके वोट बैंक थे वो तो जो उनके और दूसरे वोट बैंक थे वो भी उनके पास नहीं रहे। कांग्रेस पार्टी तो ऐसी बिखरी हुई पार्टी है इस समय, उसके साथ कौन जुड़ेगा जी। हमें डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए राजस्थान में मेहनत की, भजनलाल शर्मा जी की सरकार बन गई। जनता को पता, दलित समाज को भी पता है कि यहाँ सरकार बीजेपी की बन गई, वहां नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। तो जनता वहां जुड़ेगी ना जहां कुछ काम करा सके। हम कोई बात कहेंगे तो हमारी कोई सुनेगा, हमारी सत्ता में कोई भागीदारी होगी। उनके साथ कौन जुड़ेगा जी कांग्रेस के साथ। अब मोदी जी की नीतियां, मोदी जी ने 10 सालों में जो नीतियां बनाई 112 के आसपास, उस नीतियों के माध्यम से मोदी घर घर पहुंच गए। शौचालय के माध्यम से पहुंच गए, कच्चा घर था उसको पक्का बना दिया तो पहुंच गए, आयुष्मान भारत के कार्ड के माध्यम पहुंचे, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से पहुंच गए, नल से जल के माध्यम से पहुंच गए, मातृ वंदना स्कीम के माध्यम से। ऐसे मोदी जी घरों में पहुंच गए ना, हर गांव में पहुंच गए मोदी जी। और फिर राष्ट्र की जो एकता अखंडता जो मोदी जी ने जो काम किया है वो साफ परिलक्षित होता है। देश की सीमाओं की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, इसमें बहुत बड़ा काम हुआ है। तो जनता को पता है ना कि भी सुरक्षा दे सकता है तो मोदी ही दे सकता है। नहीं, ये विषय अननेसेसरी का कोई मीडिया में ला रहा है जी, अननेसेसरी का। ऐसा कोई विषय, सबसे ज्यादा संविधान संशोधन कांग्रेस ने किए, उससे कांग्रेस से क्यों नहीं पूछो। इमरजेंसी के कालखंड में कांग्रेस ने प्रस्तावना में भी संशोधन कर दिया, जो कभी कल्पना नहीं थी। संविधान निर्माताओं ने सोचा नहीं था, प्रस्तावना तो बहुत सोच समझ के बनाई गई थी ना। प्रीएम्बल में ही संशोधन कर दिया। 5 साल का कालखंड रहेगा लोकसभा का, उसको 6 साल कर दिया। ये सवाल तो कांग्रेस से पूछना चाहिए आपको, पूछना ही कांग्रेस से चाहिए सवाल। ये भ्रम फैलाना, झूठ बोलना, ये कांग्रेस की फितरत है। 12-13 साल गुजरात में रह गए चीफ मिनिस्टर, 10 साल से देश की जनता से यहाँ प्रधानमंत्री हैं। क्या ऐसा काम किया जिससे संविधान का अपमान हुआ, उल्टा संविधान का सम्मान किया। ये ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं गुजरात में। सुरेंद्रनगर में जब 60 साल पूरे हुए तो संविधान को हाथी पे रख करके संविधान सम्मान यात्रा निकाली इन्होंने, खुद पैदल चले। कोई कांग्रेस का मुख्यमंत्री चला है क्या? उस समय तो इनको पता नहीं था ना मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। सब झूठ फैला रहे हैं जी। देखिए, बीकानेर का विकास मेरे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। सोलर हब बनाने में हम काफी कामयाब हुए हैं। अगली बार हम सेरेमिक हब बनाएंगे बीकानेर को। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।